ये सर किस पौधे के पास है हम आज? ये है सर मदार। हाँ, मदार का पौधा है। मदार का पौधा है। अकौआ भी बोलते हैं इसको। अकौआ भी बोलते हैं, जो इसकी अकमन भी बोलते हैं लोग हाँ। गांव भाषा में, है ना। जी। आक भी बोलते हैं। अब इसका ये जो पौधा है सर, अभी तो बढ़िया बढ़िया फूल खिला हुआ है। जी जी। और इन फूलों को भगवान शिव में भी चढ़ाया जाता है। जी। भक्त लोग जो हैं समझ रहे हैं कि ये ज़्यादा प्रिय होता है भगवान के लिए। बिल्कुल। और शिव भगवान के लिए तो जो भी जहरीले वाले फूल होते हैं, जहरीले वाले, वो ज़्यादा, धतूरा का फूल उन्हीं को चढ़ेगा, इसका भी फूल उन्हीं को चढ़ेगा। और इसमें ये भी है कि इसके फूल के अंदर जब है ना ये निकालते हैं ये, तो सूंड जैसे आकृति निकलती है। तो ये भी बोलते हैं कि यार है ना, जो भगवान शिव का जो वो माला बनता है ना, तो इसी तरह का आकृति का होता है सर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो है जड़, तना, फूल, पत्ती, बीज सब कुछ उपयोग में आता है। जहरीला पौधा भी होता है। जब जहरीला हो तो बिल्कुल सावधानी से उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये पत्तियाँ हैं, और इन पत्तियों का उपयोग जो होता है, जैसे मान लीजिए जोड़ों में दर्द है, हड्डी के जोड़ होते हैं ना हमारे, तो उन जोड़ों में दर्द है तो इन पत्तियों को घी लगाकर सेंक देना चाहिए। और सेंकने के बाद उन स्थानों में बढ़िया कपड़े से लगा करके बांध देना चाहिए, तो जोड़ों के दर्द में या आराम करता है। सूजन भी हो तो उस सूजन में राहत भी मिलता है। हाँ, गाँव वाले करते भी हैं इसका उपयोग। बिल्कुल सर। और जैसे मैं इसको तोड़ूंगा, ये इसमें देखिएगा सर, ये तोड़ा है ना। हाँ, तो ये जो है दूध जैसे इसमें से पदार्थ निकलता है, ये है ना। और ये जो दूध निकल रहा है सर, ये दाद, खाद, खुजली, हाँ, दाद, खाज, खुजली, त्वचा के रोग संबंधी बाहरी प्रयोग में काम देता है। जैसे मसा भी है सर, तो बिल्कुल मसा में थोड़ा थोड़ा रखते जाएं तो धीरे धीरे मसा को गायब कर देता है। हाँ बिल्कुल। तो ये फूल थोड़ा तेज होता है, खतरनाक होता है। मतलब जो आयुर्वेद के जानकार हैं उनकी सलाह पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। और इसके दूध का उपयोग तो जो है सुबह सुबह भी करते हैं जिनको बवासीर वगैरह होती है। तो एक बतासा होता है, बतासा समझ रहे हैं? हाँ, जो त्योहार में अपन प्रसाद, बिल्कुल। उस बतासे में जो है इसके दूध को थोड़ा सा डालते हैं, और उसकी मात्रा आयुर्वेद वाले जो चिकित्सक हैं वो निर्धारित करते हैं कितनी मात्रा चाहिए, अपने से नहीं लेना है। और सुबह सुबह उसको 1 गिलास दूध के साथ खाते हैं तो अंदर जो पाइल्स का कारण होता है, जहाँ पर पाइल्स एक तरह का घाव है, बवासीर, तो उसको ये ठीक करता है सर, है ना। अब ये जो फूल हैं सर, है ना, इन फूलों का भी उपयोग किया जाता है अस्थमा के लिए, खांसी के लिए। इनको सुखा लें, और सुखाने के बाद इनका धुआं लें, जलाएं, उस धुआं में श्वास करें, तो ये जो हैं आसपास के बैक्टीरिया और शरीर के अंदर जब जाते हैं तो अंदर के बैक्टीरिया और विषाणु जिनके कारण ये होता है, उनको ये नष्ट कर देता है। तो इस तरह से इनके फूलों का भी उपयोग है। एक तो ये मंदिरों में तो चढ़ता ही है भगवान शिव के, है ना, उसमें। साथ साथ इस फूल को यदि हम सुखा लें, सुखाने के बाद जिनको अस्थमा होता है, खांसी होता है, उनको इसका धुआं दें, तो उससे इनको आराम मिलता है सर। इसके जो बीज होते हैं, जैसे अभी फूल लगे हैं, इसके बाद ये फल ऐसे बड़ा सा होता है, बड़ा सा लंबी, और उसके अंदर बीज होता है, तो उसका क्या उपयोग है सर? सर इसका जो बीज का उपयोग, तेल निकाला जाता है पहले तो। अच्छा, इसको सुखा लेंगे, फिर तेल निकालेंगे। तेल निकलता है इसकी आरंडी से। और जो तेल निकलने के बाद में तेल को हम जैसे घाव वगैरह होता है या त्वचा में कुछ विकृति आ गई होती है, तो वहाँ लेप प्रतिदिन अपन करेंगे तो सही है सर। एक कुष्ठ रोग भी होता है, जिसमें ऊपर की शरीर की त्वचा गलने लगती है ना। तो कुष्ठ रोग में भी इसके जो है तेल का उपयोग करते हैं, बड़ा आराम मिलता है, उसको ठीक करता है। धीरे धीरे नियमित अपन उपयोग करते रहेंगे तो आराम मिलेगी इसमें। सही है। अच्छा सर, इसमें जो जड़ है, जड़ का उपयोग क्या है सर?
जड़ का भी इसका उपयोग होता अच्छा, है सर। जड़ों को सुखा लेंगे, हाँ, फिर पाउडर बना अच्छा लेते चूर्ण हैं। जैसे बना लेंगे, हाँ और इसके बाद इसका भी जो ब्रोंकाइटिस होता है, माने जो श्वास की बीमारी होती है, बिल्कुल। अस्थमा कह दीजिए जी। उसको, पेट में अपच होता है हाँ, या पेट फूलता है, बिल्कुल तो सही कह रहे इसका हैं। चूर्ण बनाते हैं और हाँ। इस चूर्ण को थोड़ा सा उसको खिला देते हैं, जी जी, तो इसमें आराम मिलता है। पेट का लेकिन उभार में इनका कमी आएगी। पौधा तो आप जान रहे हैं कि जी। थोड़ा सा विषैला होता है, हाँ तो सारी चीज़ें जो है हाँ। चिकित्सीय जांच में ही लेने की आवश्यकता होती है, जी। अपने से डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, नुकसान भी कर सकता हाँ, है। नुकसान भी कर सकती है। बिल्कुल सर। सर ये जो दूध निकला हुआ है जी। ये दिख रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, सर, दिख रहा है। जी। तो इस दूध का उपयोग तो जैसे मस्सा वस्सा में रखते ही हैं, हाँ है ना, लेकिन जी। साथ साथ ये जो है जब दांत में कीड़े पड़ जाते जी, हैं तो जी। दांत भयानक दर्द करता है, जी तो एक सुई की नोक से, मतलब एक जी। कोई जैसे हाँ, कांटा हो हाँ और उस कांटे के सहारे उस पर रखना चाहिए कि त्वचा वचा में न लगे, हाँ, दांत में ही लगना और चाहिए, अंदर न जाए। हाँ अंदर न जाए। तो ये दांत के कीड़ों के लिए तो ये रामबाण दवाई है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बिल्कुल। सही करता है।